नमस्कार जोहार, मैं हूँ धीरज कुमार और इस वक्त मैं बांदेरी पावर प्लांट में हूँ, जहाँ पर आज डीवीसी के चेयरमैन सुरेश कुमार जी का आगमन हुआ है। और ये देख सकते हैं कि आज झंडोत्तोलन इनके माध्यम से हुआ है, नए झंडोरोहण का, और साथ में सुभाष चंद्र बोस जी का प्रतिमा का अनावरण भी हुआ है। इसके साथ साथ कई और बिल्डिंग का उद्घाटन उनके द्वारा हुआ है। लेकिन मेरे साथ जुड़ चुके हैं JKLM के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता रविशंकर यादव जी। मैं चूँकि इस विस्थापित पंचायत के पूर्व मुखिया भी हैं, और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इतने साल बीत जाने के बाद भी विस्थापितों के हक की लड़ाई जो आप लोगों को लड़ा है, आज तक विस्थापितों को वो मुकाम नहीं मिल पाया, वो काम नहीं मिल पाया या हक नहीं मिल पाया जो उनको मिलना चाहिए। इस संबंध में आपको क्या कहना है? ये सबसे पहले आपको झारखंडी जोहार करते हैं। निश्चित रूप से आज बांदेरी पावर प्लांट में ध्वजा तिरंगे को सम्मान में डीवीसी के चेयरमैन यहाँ आए, उनका अनावरण किया। हम उनको बधाई देते हैं। लेकिन इस विस्थापित 32 गांव के परिवार की ओर से एक सवाल भी है कि जिस प्रकार से आप डीवीसी के बिल्डिंगें या डीवीसी के कई परियोजनाओं को, कई तरह का आप योजनाओं को उद्घाटन करने आ रहे हैं, तो हम विस्थापित परिवार के लिए यदि आज हॉस्पिटल का उद्घाटन आप करते, क्योंकि 32 जिसमें प्लांट लगा था उस समय डीवीसी के द्वारा घोषणा किया गया था कि यहाँ 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया जाएगा, जिसमें 24 घंटे मेडिकल, दवाई, डॉक्टर, स्टाफ सारी सुविधा होंगी। लेकिन ना यहाँ पे डॉक्टर है ना दवाई है। यहाँ पे डीवीसी ने कहा था कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है कि डीवीसी यहाँ लगेगी तो यहाँ पे नवोदय या केंद्रीय विद्यालय आएगा। लेकिन वो भी आज तक 17 साल हो गए, प्लांट लगे नहीं आया। और जो भी विद्यालय प्लांट के अंदर बना वो प्राइवेट स्कूल को दिया, प्राइवेट कंपनी उसको चला रहे हैं। जी, वही जो इतना महंगा है, जो यहाँ के विस्थापितों को उनके बच्चे नहीं पढ़ सकते। जी, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जो प्राइवेट विद्यालय पे खोला गया है उस पर भी हम लोगों ने यहाँ के चीफ इंजीनियर से कई बार मांग किया कि जो 32 गांव के विस्थापित के जो बच्चे हैं उनके लिए कम से कम निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इसलिए आज हमने अपने JKLM पार्टी की ओर से, देखिए लेटर पैड पे मैंने 21 सदस्यीय मांग को लिखा है और अभी मैं चेयरमैन को देने जा रहा हूँ कि आप अविलंब जो 21 सदस्य यहाँ के लोकल मुद्दे हैं, लोकल जो मांग है वो आप पूरा करिए। नहीं तो आने वाला समय में जिस प्रकार से डीवीसी अभी वर्तमान समय में मुनाफे की ओर जा रही है, सेकेंड फेज का भी काम हो गया, तो डीवीसी केवल कमाने के लिए नहीं जाने, जो 2% CSR के तहत में 2% जो लैंड यूजर क्षेत्र में खर्च करना है वो क्षेत्र में खर्च करे, ना कि जिला में डीसी साहब का बंगला। आज तो यहाँ पे एक सेफ्टी का जो हम लोग का प्राधान्यता देना पड़ेगा, सेफ्टी का, तो ये सेफ्टी कंट्रोल रूम हमने चालू किया। और वैसे में आया था वो फेज 2 का काम कैसे चल रहा है उसको देखने के लिए। तो यहाँ से जाके वो तिलैया पे क्या अपना जो सोलार का जो काम हो रहा है, सोलार का पार्क का काम हो रहा है वहाँ पे, वो भी एक देखना है। और इसके बाद मैं कल कुनार जाऊंगा। कुनार पे एक सोलार का प्रोजेक्ट चालू हो गया 36 मेगावाट का, और एक होगा 228 मेगावाट का। उसके लिए हम लोग अवार्ड भी दे दिया, अवार्ड रेडी है, देने के लिए सब तैयार है। 228 मेगावाट का है। सर, CSR की राशि विस्थापित पंचायतों में खर्च किया जाना चाहिए था, लेकिन इधर हाल में पता चल रहा है कि इसकी राशि जो है विस्थापित पंचायत से बाहर भी खर्च किया जा रहा है। ऐसे नहीं है, ये मैं तो आके तो पहली ही चीज़ जो किया, सारे विस्थापित का जो पंचायत जो है, फिर बाद वो 3-4 जो घाटा जो ग्राम पंचायत है, वो प्रधान वाला के साथ बैठक करके हम लोग के पैसा दिया है। तो इस साल भी वही पे ऐसे ही होगा। और बाहर वाला तो बहुत ही कम है, वो तो हम लोग का तो रेशो है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 होता है वो जो ग्राम पंचायत जो प्लांट के आसपास में है 8 किलोमीटर के अंदर, उसी को लेकर हम लोग काम करते हैं। कैटेगरी 2 होता है थोड़ा ब्लॉक एरिया से होता है। कैटेगरी 3 होता है थोड़ा स्टेट का होता है, स्टेट में कोई आसपास का। तो ये इसी का हम लोग खर्चा करते हैं, इससे बाहर हम लोग खर्चा करने की कोई ये नहीं है ऐसे। सर, कोडरमा जिला में सर बहुत सारा मामला उठते रहता है, जो ट्रांसपोर्टिंग का जो बात था सर, जो ऐसा आपका लद के जाता है बाहर दूसरे स्टेट में, वो पूरा यहाँ से लेके पूरा कोडरमा तक पूरा डस्ट गिरता है, जिसके कारण से लोगों को परेशानी हो रही है। इस पर सर कई आंदोलन भी किया, लोग जनप्रतिनिधि लोग सड़क पर भी आए, लेकिन देखा जा रहा है सर कि उस पर पूर्ण विराम नहीं लग पा रहा है सर। नहीं, जो इन लोग ले जाना है सिस्टम यही है, उन लोग कंडीशन ऐसी लेना है, थोड़ा भिगो के ले जाना है।
और उसको ऊपर तो टारपीन लगा के ले सर जाना भीगा हुआ पड़ेगा। है, जो भीगा हुआ है वही गिरता जाता है। सर प्रॉपर शुरुआत में पैकिंग नहीं हो पाती सर जो फ्लाई ऐश होता है वो रास्ते में से गिरता जाता नहीं, वो जो फ्लाई ऐश जो इन लोग तो ये हाईवा से ले जाता है ना, तो वो ठीक ठाक है मोरलेस। जो ले जाता है हाईवा में जो हाँ जो ऐसे बॉक्स वाला जो हाईवा होता है उससे प्रॉब्लम होता है। नहीं सर, जो गीला है गीला ही ज्यादा गिरता जाता है। तो शुरुआत में सर जब जब शुरुआत में यहाँ कैटेगरी खुला था उस समय सुविधा नहीं था, तो चलो किसी वाहन से ले जा रहे हैं, ट्रक से ले जा रहे हैं, हवा से ले जा रहे हैं, पर अब व्यवस्थित हो चुका है। तो जो गाड़ी जो आता है, जो पैक वाला गाड़ी, उसमें क्यों नहीं व्यवस्था किया जा रहा है? क्योंकि ये परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। वो तो जो डीएफए जो होता है वो ड्राई फ्लाई ऐश जो टैंकर में जाता है उसके लिए तो टैंकर ही बढ़िया होता है। उसमें ये जो पॉन्ड ऐश वाला चीज नहीं जा पाता है। है। लेकिन सर यहाँ पे कुछ उस पर लगाम नहीं कर पा रहे, ओपन गाड़ी में इसलिए इसने आई अंडरस्टैंड है, इसलिए वो जितना है मामा सबको मैं कहा एक ही चीज, भैया पैसे तो कोडरमा तो खत्म हो गया, यहाँ पे ऐसा नहीं है, ऐश तो खत्म। ऐश में कितना है, 2-4 होता है, बस उतना ही है। और जो भी चाहिए उन लोग बोकारो या चंद्रपुरा प्लांट से ही लेना पड़ेगा। बात सर 2-4 का नहीं सर, बात है कि जो ऐसा आपका गिरता जाता है उस पर लगाम कैसे लगा जाए? पता नहीं, एक्चुअली जो हम लोग करता है वो जो हाँ एक बंकर में ले जाने का सीन नहीं है, देखना पड़ेगा, सोचेंगे हम लोग क्या करना है। तो सर कब तक ये उम्मीद रखा जाए कि ये व्यवस्था सुधर जाएगी ग्राहक में चलने वाली? मैं तो सॉल्व करने वाली हूँ समस्या को। I'll find a way। आपसे मुलाकात तो हमेशा होता नहीं कोई बात नहीं, लोगों से बात नहीं कर पाते। नहीं मैं आदमी भेज दूंगा, वो स्टडी करके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है हम लोग ठीक सॉल्व करते हैं। सर विस्थापितों को अब तक रोजगार नहीं मिला सर, कहा जाता है कि सर बाहरी लोग यहाँ 70% लोग काम कर रहे हैं, और जिनकी जमीनें गई सर उनका लिस्ट भी दिया गया, उनको अभी तक रोजगार नहीं मिला। नहीं गलत है, काफी लोग फर्स्ट जनरेशन काफी लोग का मिल गया है काम पे। अभी भी सर पंचायत सूची तो दिया गया था सर, उस सूची पर अभी तक पहल नहीं हो पाया सर। कंपनियां बाहरी लोगों लेती है सर, यहाँ से लिस्ट जो रखा गया सर आपके नहीं वो हम लोग तो वेरी क्लियर है, झारखंड सरकार का भी नियम है, नोटिफिकेशन भी है, 75% यही वाला का होना है, वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा। और अब तो नया जो लेबर कोड से निकला है वो भी और भी स्ट्रिंजेंट हो गया, जानते हैं आप? बिल्कुल जानते सर। तो विस्थापितों को यहाँ रोजगार मिलेगा डेफिनेटली। थैंक यू।